Hello, dear student. Welcome to my YouTube channel Pankaj Sajonpur. Today I am teach mathematics class 10th. Some application of trigonometry. प्रश्नावली 9A के पार्ट 6 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो हम पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 5 में आपको जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक बताया जा चुका है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, देखिए समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है आपका 75 मीटर ऊंचा। मान लीजिए ये आपका जो है पचहत्तर मीटर ऊंचा जो है यह एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 60 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, देखिए इस लाइट हाउस के एक ही तरफ मतलब इस तरफ जो है दो जहाज जो है एक जहाज दूसरे जहाज के क्या है पीछे है। तो मान लीजिए जो है कि एक जहाज जो है यहाँ पर है और दूसरी जहाज जो है आपकी यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका समुद्र तल है। एक जहाज यहाँ पे है और दूसरी वाली जहाज जो है यहाँ पे मान लीजिए। देखिए कह रहा है कि इसका जो अनुमान कोण है वो 30 अंश और 45 है इन दोनों जहाजों का। देखिए आपका अनुमान कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। ठीक है, 30 अंश 45 अंश मतलब यह वाला कोण आपका कितने का है, 30 अंश का है और यह वाला कोण आपका कितने अंश का है, 60 अंश का है। देखिए अगर ये 30 अंश का है तो ये भी कोण कितने का अंश का होगा, आपका 30 अंश का होगा। और ये 60 अंश का है तो ये भी कोण आपका कितने अंश का होगा, 60 अंश होगा। तो मान लीजिए जो है इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है आपका x मीटर है और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आपका y मीटर है। ठीक है, इसका नामकरण कर दीजिए, ये a हो गया, ये आपका b, ये c और ये बिंदु क्या हो गया आपका d हो गया। ठीक है, सवारी जो है यहाँ पे देखिए आपका 30 अंश और 45 अंश दिया है तो ये आपका 45 अंश होगा। ठीक है, तो ये भी 45 अंश का होगा। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज से ले लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज आपका क्या है, त्रिभुज ADC में। देखिए छोटे वाले त्रिभुज ADC में आपका क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा और एंगल दिया है तो tan थीटा अप्लाई होगा। tan 45 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 75 अपान क्या हो जाएगा y। tan 45 अंश की वैल्यू जो होती है 1 होती है, 1 इक्वल टू 75 अपान y। देखिए y का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 मीटर। इसका मतलब जो है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी आ गई 75 मीटर। अब देखिए मुझे ज्ञात क्या करना है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब जो है बड़े वाले त्रिभुज से ले लेंगे।
बड़ा वाला त्रिभुज आपका क्या है, त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एबीसी में आपका क्या होगा, वही फार्मूला लगेगा आपका tan 30, ठीक है। यहाँ पे एंगल आपका 30 है, तो आपका लंब आपका 75 है, आधार हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि आधार आपका यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 75/x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई 75 में होगा, आपका क्या हो जाएगा 75√3, ठीक है। देखिए ये आपका x प्लस वाई की वैल्यू अभी हमने प्राप्त किया था, कितना 75 प्राप्त हुई थी, तो ये हो गया 75√3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 75√3, ये प्लस है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब जो x इक्वल टू क्या होगा, देखिए इन दोनों में देख रहे हैं कि आपका जो है 75 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 75 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा और -1 मीटर। तो ये जो है उन दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी थी वो आपके कितनी आ गई, 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त हुआ। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। देखिए जो है क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 6.5 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्या दिया है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पेडिस्टल है, ठीक है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचाई की एक मूर्ति लगी है, ठीक है। यहां से यहां तक जो ये मूर्ति लगी है इसकी डिस्टेंस बता रहा है कि 1.6 मीटर है। और क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए मूर्ति का शिखर ये होगा, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु है यहाँ पर, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 60 अंश है। ये आपका 60 अंश हो गया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल के, ये देखिए आपका पेडिस्टल यहाँ से यहाँ तक है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है उसी बिंदु पर, तो आपका ये कितना है, 45 अंश है। मतलब ये वाला एंगल जो है आपका 45 डिग्री का है। तो आपको बताना है कि पेडिस्टल की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लें हम जो पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है वो h है, ठीक। और इस बिंदु से पेडिस्टल के जो बीच की दूरी है इसे हम क्या मान लें, x मान लें। तो यहाँ पे इसका नामकरण कर दीजिए, ये a हो गया, इसको b मान लीजिए, ये c, और ये बिंदु आपका हो गया d। तो आप किस प्रकार से इसको लगाएंगे, देखिए हमने क्या माना है, माना पेडिस्टल की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर, ठीक है। पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मान लिया हमने, h मान लिया। देखिए आप छोटे वाले त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है।
त्रिभुज डीबीसी में लेंगे तो आपका क्या होगा, tan 45 डिग्री अप्लाई होगा, tan 45, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब आपका h, आधार क्या हो गया आपका x हो गया। देखिए तो tan 45 अंश की वैल्यू जो आपकी 1 होती है, तो 1 इक्वल टू h/x हो जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया, h हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब जो हम बड़े वाले त्रिभुज से लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ भी आपका tan थीटा अप्लाई होगा तो tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका क्या है 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लंब, लंब आपका कितना हो जाएगा h प्लस 1.6, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी बड़े वाले त्रिभुज के लिए, और आधार आपका क्या हो गया x। tan 30 अंश की वैल्यू जो tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6/x। अब देखिए इस x का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3x इक्वल टू h प्लस 1.6। देखिए अभी हमने यहां से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है x की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 से क्या है h है, तो जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे h रख देंगे 1.6। अगर यहां लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है, क्योंकि हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू जो है क्या रख दिया h रख दिया। तो देखिए h वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, ये √3 ये प्लस है बराबर पहले आएगा माइनस, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1.6 हो जाएगा। देखिए इन दोनों में आपको h कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ पे √3 बच जाएगा, यहाँ से h कॉमन करेंगे तो 1 बच जाएगा, आपका 1 पॉइंट क्या हो गया 6 हो गया। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है h की, तो h इक्वल टू क्या होगा 1.6 अपान क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे परमेयीकरण, ठीक है। देखिए परमेयीकरण किस प्रकार से होगा, ये h इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1। देखिए ये माइनस है तो हम बताए हैं कि आपका प्लस से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.6 ब्रैकेट में आपका √3 प्लस 1। देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 1 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपान, देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपान, देखिए 3 में से आप एक माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 8 16, यहाँ पॉइंट लगा है तो 0.8 हो जाएगा। तो h की जो वैल्यू हुई वो 0.8 √3 प्लस 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो है अगर रखना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है समाप्त हुआ। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, 19 है कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को
30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर स्थित एक पनडुब्बी युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी निकालना है आपको। देखिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपका जो है 1000 मीटर की ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो है आपका क्या है, एक हवाई जहाज है। इस पर जो है मनुष्य उत्तर की ओर क्या है, एक शत्रु की पनडुब्बी है जो आपका 30 अंश का कोण बना रही है। मान लीजिए उत्तर इधर है, ठीक है, तो ये कितने अंश का जो है शत्रु की पनडुब्बी जो है मान लीजिए यहाँ पर है, तो यह कितने अंश का यहाँ से कोण बना रही है, आपका 30 अंश का कोण बना रही है। देखिए ये कोण आपका कितने अंश का है, 30 अंश का। आगे कह रहा है कि दक्षिण की ओर एक युद्धपोत है जो 45 अंश का अवनमन कोण बनाता है। दक्षिण की ओर क्या है, एक युद्धपोत। ये उत्तर, अगर उस बगल उत्तर माने हैं तो इधर क्या होगा, दक्षिण होगा। दक्षिण की ओर जो है एक युद्धपोत है जो आपका कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का कोण बना रहा है। तो ये आपका जो है 45 अंश का कोण बन गया। देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी निकालना है। देखिए पनडुब्बी आपका यहाँ पर है, युद्धपोत कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी वही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लीजिए जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे x मान लें और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लें, हम y मान लें। इसका नामकरण कर दीजिए, ये a हो गया, ये b, ये c और ये बिंदु को आप क्या मान लें, d मान लें। तो देखिए अब इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है हम क्या करें, इस वाले त्रिभुज से ले लेंगे आपका त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये लंब, ये आधार, ये आपका एंगल है, तो tan थीटा अप्लाई होगा, तो tan 45 अंश इक्वल टू हो जाएगा आपका 1000 अपान यक्स। 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपान यक्स। तो यक्स का 45 अंश की वैल्यू 1 ही होती है, तो यक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1000 मीटर। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे मालूम हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी क्या है, 1000 मीटर है। अब देखिए क्या करेंगे, अब उस साइड का जो है आप डिस्टेंस निकालेंगे, तो आपका त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में आपका क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा यहाँ पर भी अप्लाई होगा, tan 30 इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपान क्या हो जाएगा y। देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपान क्या हो जाएगा y। देखिए y का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा y इक्वल टू 1000√3 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको क्या प्राप्त हो गई, 1000√3 मीटर। देखिए अब मुझे करना क्या है कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी निकालना है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को हम जोड़ देंगे।
तो आपका जो है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। देखिए पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई होगी। ठीक है, x की वैल्यू जो अभी हमने कितना निकाला था, x की वैल्यू जो है 1000 था और y की वैल्यू 1000√3। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए इन दोनों में देख रहे हैं, या फिर ऐसा रहने दीजिए, ये आपका 1000 हो गया प्लस ये 1000 मल्टीप्लाई, देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस, देखिए 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 3 जीरो है तो यहाँ से आपका दशमलव समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 1732, पॉइंट आपका 00 होगा। तो 1000 में जो आप क्या ऐड करेंगे 1732, तो आपका हो जाएगा 2732 मीटर। इसका मतलब कि पनडुब्बी और युद्धपोत के जो बीच की दूरी थी वो आपका 2732 मीटर थी। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर है। देखिए ये आपका सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। क्या है कि मीनार के आधार से और आपका दिया मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित जो है दो बिंदु हैं, जिससे जो है मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो सिद्ध करना है आपको कि मीनार की ऊंचाई जो है आपका 6 मीटर है। देखिए तो मान लीजिए ये एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु मतलब इसके जो आधार है, इसके आधार से जो है 4 मीटर, इसके आधार से कितना मीटर, 4 मीटर की दूरी पर, और 4 मीटर की दूरी पर उसका और एक जो है 9 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 4 मीटर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है, और इसी से जो है 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर मतलब और आगे होगा। ठीक है, तिरछा हो गया है, इसको सीधा कर लीजिए। देखिए यहां से फिर 9 मीटर की दूरी पर है, ये 9 मीटर की दूरी पर जो है आपका दो बिंदु है, एक बिंदु यहां पर है मतलब 4 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु क्या है आपका 9 मीटर की दूरी पर है। देखिए अब क्या कह रहा है, जो कोण है मतलब इसके शिखर से, मीनार के शिखर से जो ये दोनों बिंदु पे जो कोण है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है कि यदि दो कोणों का योगफल जो है अगर 90 डिग्री हो तो पहला कोण दूसरे कोण का क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। इसका मतलब कि अगर जो है इसके शिखर से यहाँ पे एंगल बनेगा आपका, इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो दूसरा क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि अभी हमने बताया पूरक कोण क्या होता है
दो कोणों का योगफल कितना होता है आपका 90 डिग्री अगर हो तो पहला कोण दूसरे कोण का क्या होता है पूरक कोण। अगर एक उसमें थीटा होगा तो दूसरा आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा, मतलब एक थीटा हो गया, मान लीजिए जैसे एक 45 अंश हो गया, सॉरी 45 नहीं 30 मान लीजिए, एक 30 अंश मानेंगे तो दूसरा आपका क्या होगा, आप 90 में से 30 माइनस करेंगे तब जाके आपको 60 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जो है आपका एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका नामकरण कर दीजिए, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, और इस बिंदु को क्या मान लें हम डी मान लें, ठीक है। और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लीजिए जो है मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो यहां पे आप मानेंगे माना मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। देखिए मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया h मीटर मान लिया। तो अब छोटे वाले त्रिभुज से ले लीजिए, देखिए त्रिभुज ए डी सी में tan थीटा अप्लाई होगा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये लंब बटे आधार, लंब आपका कितना है h, आधार क्या है 4 है। देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है, आपको बताया भी जा चुका है। तो cot थीटा इक्वल टू हो गया h/4। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए आप 1 मान लीजिए। अब जो है बड़े वाले त्रिभुज से लेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में यहां भी आपका tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका लंब, लंब आपका हो जाएगा h, आधार देखिए क्या होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी अर्थात 9 मीटर होगा, ये 9 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। देखिए जो मुझे प्रूफ क्या करना है कि इस मीनार की ऊंचाई जो हो वो क्या होगी 6 मीटर होगी। तो हम क्या देखेंगे, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर देखिए समीकरण 1 का समीकरण 2 से गुणा कर दे, या समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर यहां पे लिख दिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर, और समीकरण 2 का गुणा करने पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा इक्वल टू h/4 मल्टीप्लाई बाई h/9, यही होगा। देखिए अब क्या होगा, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। हम जानते हैं कि cot थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है tan का होता है, तो ये h/4 मल्टीप्लाई बाई h/ क्या हो गया 9। देखिए tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे बच गया 1 इक्वल टू h का h में मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर, और 4 का मल्टीप्लाई जो है आप 9 में करेंगे तो 4 9 36। तो मुझे देखिए अगर इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 36 हो जाएगा। मुझे h की वैल्यू चाहिए तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा √36। तो आपका h इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जो आपको प्रूफ करना था कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 6 मीटर होगी, इस प्रकार से आपका जो है सिद्ध हुआ। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 क्वेश्चन क्या है आपका,
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर ऊंची, मतलब यदि मीनार जो है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्या दिया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए मान लीजिए यहां पर एक मीनार है और यहां एक मान लीजिए क्या है, भवन है। देखिए हमने क्या माना है, यह एक मीनार हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका, भवन हो गया। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद बिंदु मतलब उसके पैर से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 30 अंश है। आगे क्या कह रहा है, आगे यह कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये भवन का पाद बिंदु है और मीनार के शिखर का जो ये उन्नयन कोण है ये आपका कितना है, 60 अंश है। ये एंगल आपका दिया है 60 अंश दिया है। और ये भी दिया है कि यदि मीनार की ऊंचाई जो 50 मीटर है, देखिए मीनार की ऊंचाई क्या दे दिया है आपका, 50 मीटर ऊंचाई जो है यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस आपको दे दिया है। अब आपको क्या बताना है, भवन की ऊंचाई आपको बताना है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। तो मान लीजिए ये भवन की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं और यही वैल्यू जो है मुझे क्या करनी है, प्राप्त करनी है। और यहां से यहां तक मतलब भवन से मीनार के बीच की डिस्टेंस को हम क्या मान लें, x मान लें। ठीक, तो देखिए अब जो है इसका नामकरण कर दीजिए। ये हो गए a, ये b, ये c और ये हो गया आपका d हो गया। ठीक है, तो हमने क्या माना है, माना भवन की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, और जो है आपका देखिए अब हम ले ले बड़े वाले त्रिभुज से, त्रिभुज DBC में, DBC में आपका tan थीटा अप्लाई होगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा 50/x, क्योंकि आपका यहां से यहां तक दूरी आपकी x है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ये 50/x हो जाएगा। देखिए x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, √3x इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हम x का मान निकाल लें। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/√3। ठीक है, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज से लेंगे, देखिए त्रिभुज ACB में, ACB में यहां पे आपका क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h अपान आधार आपका x है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h/x। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई h में हो जाएगा तो आपका हो जाएगा √3h, और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए ये हो गया √3, √3h
अभी जो समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू कितनी है 50/√3। ठीक है, देखिए √3 का इधर डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 50/√3 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक है, यही होगा। तो आपका क्या हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा 50/3। ठीक है, ये आपका h की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50/3 हो गया। अगर इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 3 से मतलब आपका डिवाइड 3 से करना है तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, आपका माइनस करेंगे तो आपका 2 0 20 हो गया, और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, आपका 2 रिमाइंडर आया। तो ये क्या हो जाएगा h इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 होल 2/3, 16 होल 2/3 मतलब आपका 16 सही 2/3 मीटर। तो इसका मतलब कि आपका जो ये भवन था उसकी ऊंचाई आपको कितनी प्राप्त हो गई 16 होल 2/3 मीटर। तो इस प्रकार से आपका जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब आपका चैप्टर नंबर जो है 9 समाप्त हुआ। थैंक यू क्लास।